स्वागत है आपका ऑनलाइन स्टडी में। आज आपको एक्सरसाइज 6.4 क्लास 8 के लिए ये एक्सरसाइज है 6.4 वर्ग और वर्गमूल से संबंधित। इसका प्रश्न संख्या 2 आपने हल करना है। इसमें कहता है निम्नलिखित संख्याओं में से प्रत्येक के वर्गमूल के अंकों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो बच्चों इसमें आपको कुछ डिजिट्स दी हैं और इसमें पूछा है कि ये जो आपको डिजिट दी हुई हैं, जैसे यहाँ 64 दिया हुआ है और ये 144 है, 4489 है और ये दूसरी डिजिट है। इन अंकों के जो वर्गमूल होंगे उन के वर्गमूल में कितने अंक होंगे ये आपको बताना है। तो ये इन्हीं अंकों की संख्या से आप लोग पता लगा सकते हैं। जैसे 64, पहला देखते हैं 64 में बच्चों कितने अंक हैं? 64 में कुल 2 अंक हैं। 2 अंक हैं, 2 एक सम संख्या है, आप देख जानते हैं 2 अंक है, सम संख्या है। तो आप जितने भी अंक हैं उसमें 2 का भाग कर देंगे। यहां पर सम संख्या है उसमें 2 का भाग चला जाएगा। तो आपको n/2 इसका फॉर्मूला लेके चलते हैं n/2। तो यानी कि 64 में कितने अंक है? 2 अंक है, इसमें 2 से भाग कर दो तो आपका उत्तर आएगा 1। तो इसका अर्थ हुआ कि 64 का जब आप वर्गमूल निकालेंगे तो उसके वर्गमूल में अंकों की संख्या 1 होगी। उसी तरीके से बच्चों सेकंड क्वेश्चन हम करते हैं। इसमें 144 अगला अंक है हमारा 144। 144 में कितने अंक हैं? देखिए 1 2 3, 3 अंक हैं, कुल 3 अंक हैं, कुल 3 अंक हैं। मगर यहाँ देखिए विषम संख्या है, 3 एक विषम संख्या, इसमें 2 का भाग जाएगा क्या? अगर मैं 3/2 करूंगा जाएगा? नहीं जाएगा। तो आप क्या करेंगे, ये जितने भी अंक होंगे अगर वो विषम संख्या है तो उसमें 1 जोड़ देंगे और उसके बाद उसमें 2 का भाग करेंगे। यानी कि आप क्या करेंगे, 4/2 हो जाएगा ये। तो अंकों की संख्या आ जाएगी आपके पास 2। इससे में पता चल जाएगा कि 144 का जब आप वर्गमूल निकालेंगे तो उसके वर्गमूल में अंकों की संख्या 2 हो जाएगी। आइए अगला एग्जांपल और ले लें, 4489। इसमें देखिए अंकों की संख्या कितनी है? 4 है। 4 अंकों की संख्या है और आपको पता है 4 सम संख्या, 2 से कट जाएगा तो कोई समस्या नहीं है। तो यहां पर आप n/2 का फॉर्मूला वही वाला, जितने भी अंकों की संख्या है उतने उसमें हम 2 का भाग कर देंगे, वैसा ही कर देंगे इसमें भी। तो ये 4/2, तो ये हो जाएगा बच्चों 2। तो इसमें जो वर्गमूल निकलेगा उसके अंकों की संख्या होगी 2। अगला प्रश्न, यहां ये डिजिट बड़ी है, देखिए इसमें अंकों की संख्या कितनी है? 1 2 3 4 5 6, कुल 6 अंक हैं। कुल 6 अंक हैं तो वर्गमूल में अंकों की संख्या कितनी होगी बताइए? 6। 6 तो सम संख्या है तो 6/2, 2 से कट जाएगा तो वर्गमूल में अंकों की संख्या आ जाएगी 3। तो देखिए ये हमारा 3 आ गया। देखिए कितना आसान प्रश्न है। जितने भी किसी अंक संख्या में अंकों की संख्या होगी, जो आपको डिजिट दी हुई है उसमें जितने भी अंक होंगे उनको काउंट कर लीजिए और उसके बाद अगर वो सम संख्या है तो 2 से काट दीजिए और अगर विषम संख्या है तो उसमें 1 जोड़ के 2 से काट दीजिए। तो जितने भी अंक आपको मिलेंगे, जो भी आंसर मिलेगा उतने ही अंकों की संख्या होगी। तो आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 3। प्रश्न संख्या 3 कहता है बच्चों निम्नलिखित दशमलव संख्याओं के वर्गमूल ज्ञात कीजिए। प्रश्न संख्या 3 की बात कर रहे हैं, दशमलव संख्याओं के वर्गमूल ज्ञात कीजिए। देखिए अभी तक आपने वर्गमूल जो निकाले थे वो बिना साधारण संख्याओं के निकाले थे जिसमें दशमलव नहीं था लगा हुआ। मगर यहाँ देखिए 256 का तो आपने निकाला था, मगर 2.56 का वर्गमूल कैसे निकालेंगे आइए देखते हैं। तो पहला प्रश्न है 2.56। तरीका वही है बच्चों, आपने 2.56 को ऐसे ही लिखना है, 2.56 जिस तरीके से आप लिखते आए हैं वर्गमूल के लिए। मगर इसमें जो आप जोड़े बनाते थे वो जोड़े बनाने की जो प्रक्रिया है वो दशमलव से शुरू होगी। आप साधारणतः आपने इकाई के अंकों से दशमलव ये जोड़े बनाना था इकाई के अंकों से, तो आप ऐसे बनाते, ये 56 का बनाते और ये अकेला रहने देते। मगर इसका जो सही तरीका है वो है दशमलव को हम सेंटर पॉइंट मान के दशमलव के दाई बाईं ओर और दशमलव के दाईं ओर हम जो है जोड़े बनाने की प्रक्रिया शुरू करेंगे। जैसे यहाँ पर होता माना 1 2 3 4 5 कोई डिजिट है। अब इस डिजिट में अगर यहाँ पर पॉइंट लगा हुआ है और आपने इसके जोड़े बनाने हैं तो आप कैसे बनाएंगे? आप इसके जोड़े बनाएंगे
दशमलव को केंद्र मान के। जैसे यहाँ दशमलव से बढ़ेंगे, इधर को 2 बढ़ेंगे इस तरफ, इस डायरेक्शन में दशमलव से, और दूसरा इस डायरेक्शन में बढ़ेंगे दशमलव के। नहीं तो अगर आप ऐसे नहीं करेंगे तो आपका उत्तर गलत हो जाएगा। वरना आप पहले की जो प्रक्रिया थी उसके अनुसार आप कैसे करते, आप पहले 45, फिर 3 के साथ 2 और फिर 1, इस तरीके से जोड़े बनाते, ये आपका गलत हो जाता। तो आपने क्या करना है, ये दशमलव को केंद्र मान के आप उसके दाईं ओर और बाईं ओर आप जोड़े बनाते हुए आगे बढ़ेंगे और अपने प्रश्न को उसी तरीके से हल करेंगे। तो यहाँ पर देखिए आपने जोड़े बना दिए। अब आप देखिए ये यहाँ पर किया है, एक एकम एक चलेगा, एक एकम एक, ये बचेगा, एक ही बचेगा। अब आपको पता है इसमें आप इसको ऐड कर देते तो एक का दुगना 2 हो जाता था। अब यहाँ पर ये 56 अगला पूरा जो है जोड़ा नीचे उतरेगा, आपको पता है 56। मगर आप देखिए ये पॉइंट पर हम आ गए, जैसे ही हम पॉइंट के आसपास पहुंचेंगे तो हम उससे तुरंत ऊपर भी आंसर में भी पॉइंट को लगा देंगे। अब एक का दुगना 2 हो गया था। अब आप 6 देखिए, 2 से 15 में एक बार आइडिया लेके देख लेते हैं कितनी बार जाएगा। तो ये लगभग 2 6 12, 2 7 14, 7 बार जा सकता है। मगर आप करेंगे तो थोड़ा ज्यादा हो जाएगा क्योंकि 7 भी इसके साथ इंक्लूड होगा। तो 6 बार आप देखिए करके, 6 जिंग 36 का 6, 3 लग गया यहाँ पे, 6 दूनी 12, 13 14 15, देखिए पूरा कट गया। तो यहाँ आपका उत्तर आ गया 1.6। तो इसमें बच्चों जो सबसे ध्यान देने वाली बात थी वो यही थी, जिसकी आप पॉइंट को सेंटर मान के, केंद्र मान के आप उसको आगे जोड़े बनाने की प्रक्रिया इसमें शुरू करेंगे। कैसे करेंगे मैं दोबारा बता देता हूँ। जैसे 1 2 3 4 5 कोई डिजिट थी, पॉइंट यहाँ था लगा हुआ, आपने इस पॉइंट को केंद्र मान के आपने जोड़े बनाने हैं, इस दिशा में भी और इस दिशा में भी। तो यहाँ देखिए एक जोड़ा ये हो गया, 5 अकेला रह गया। तो अकेला रह गया, आप इधर अपने आप से भी 0 बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पर भी हम इस डायरेक्शन में बढ़ेंगे तो ये 12 एक जोड़ा बन गया हमारा। और आप इस तरीके से इसको अगर हल करना चाहेंगे तो इसका उत्तर आप सही तरीके से निकाल लेंगे। उसी तरीके से बच्चों 7.29 का भी आपने वर्गमूल निकालना है। 7.29 में भी आप देख रहे हैं कि जोड़े बना दिया आपने, पॉइंट से इस डायरेक्शन में भी गए, 2 बन गया, इस डायरेक्शन में 1 ही मिला तो ठीक हो गया। अब 2 साथ में हम किस तरीके से चलाएंगे बताइए। 2 दूनी 4, 3 3 9 ज़्यादा हो जाएगा, तो 2 दूनी 4 ही चलेगा। 2 दूनी 4 चलाया है, 4 आ गया। उसके बाद इसका अंतर हमने देखा 3, यहाँ पर 3 बच गया और 29 पूरा का पूरा जोड़ा नीचे उतर गया। वैसे ही 2 में फिर 2 को ऐड करा तो ये 4 बन गया। अब इसमें आपने चलाना है 47 से, तो आपने क्या 7 बार चलाया, 7 बार चलाया तो आपका पूरा पूरा 329 आ गया। तो ये पॉइंट जहां मिला वहीं पॉइंट पर लगा दिया, तो ये 2.7 आपका आंसर आ गया। इसी तरीके से बच्चों आगे के प्रश्न भी हैं और ये आपने थोड़ा इसको ध्यान से देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। ये देखिए इसमें 5 पॉइंट, तीसरा पार्ट देखते हैं, 51.84 है। इसको भी आपने उसी तरीके से करना है, आपने जोड़े बनाने हैं और आप वही प्रक्रिया जो आपको बताई गई है वही प्रक्रिया आपने दोहरानी है। देख लीजिए मैं करके दिखा देता हूँ। 5184 पॉइंट बीच में है और ये इस तरीके से हम लिख लेते हैं। तो बताइए इसमें 51 में किसका जाएगा, 7 7 49 जाएगा, 7 7 49। और यहाँ पर आपका जो बचेगा 22 बच जाएगा। तो अब यहाँ देखिए पॉइंट, अब हम अगली डिजिट पे जैसे आएंगे मगर उसके बीच में पॉइंट मिल गया तो हम यहाँ आंसर में भी पॉइंट लगा देंगे। अब यहाँ पे अगली संख्या, ये पूरा का पूरा जोड़ा नीचे उतरेगा 84 ये वाला, तो 84 को हमने नीचे उतार दिया। इसके बाद 84 नीचे आ गया। अब इसके बाद आप देखिए 7 का दुगना आपको पता है, दूसरा काम हमारा ये है, इसका दुगना कर देते हैं, 14 हो जाएगा। अब 14 होने के बाद अब आप देखिए कितनी बार जाएगा, इसी लगभग 2 बार जाएगा, 14 दूनी 28, तो 2 बार चलाएंगे। अब 284 पूरा पूरा इसमें कट गया। तो इसी तरीके से बच्चों आप ये वाला प्रश्न भी कर सकते हैं, इसमें भी वैसे ही किया है, 2 जोड़े बनाए हैं और अपनी पूरी वर्गमूल की प्रक्रिया को इसने पूरा किया है। यहाँ पर देखिए 31.36, ये आप खुद से बना के देखिए, इसमें भी वही जोड़े बना, पॉइंट से मैंने क्या बताया, पॉइंट को आप सेंटर मानेंगे और इधर को जोड़े बनाना शुरू करेंगे, इधर को जोड़े बनाना शुरू करेंगे। हो सकता है आपके पास बाईं ओर कोई तीसरी डिजिट भी हो तो वो अकेली रह जाएगी, दाईं ओर भी हो तो वो भी अकेली रह जाएगी, मगर उसको पूरा करने के लिए एक 0 आप लगा सकते हैं। अगर
ऐसी कोई कंडीशन आ जाती है तो ये वाला क्वेश्चन भी आप बना के देखेंगे, बन जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं बच्चों प्रश्न संख्या 4 की तरफ। प्रश्न संख्या 4 कहता है निम्नलिखित संख्याओं में से प्रत्येक में न्यूनतम संख्या क्या घटाई जाए कि वह एक पूर्ण संख्या प्राप्त हो जाए। इस प्रकार प्राप्त पूर्ण संख्याओं का वर्गमूल भी ज्ञात कीजिए। देखिए ये 402 है, पहला क्वेश्चन 402 है। 402 में ये कह रहा है कि इसमें से ये इसका पूर्ण वर्ग ऐसा बन जाना चाहिए और इसमें से ऐसी क्या संख्या जो घटाई जाए जो वो पूर्ण वर्ग बन जाए। तो देखिए हम 402 का जो एक तरीका होता है वर्गमूल निकालने का, उस तरीके से इसका वर्गमूल निकाल के देखेंगे। आपने 402 को रखा, 402 को रखने के बाद आप ये देखिए 402 आपने यहाँ पे रख दिया। जिस तरीके से आप वर्गमूल निकालते थे आप इस तरीके से वर्गमूल निकाल रहे हैं। वो 2 दूनी 4 आपने चलाया, 4 आ गया, फिर यहाँ पूरा पूरा कट गया, ये 0 हो गया, तो ये फिर 2 उतर गया, 02 पूरा का पूरा जोड़ा उतर गया। तो यहाँ पर देखिए नहीं चल सकता तो आपने 0 बढ़ा दी और यहाँ पर भी 0 बढ़ा दी, तो 20 आ गया। तो आप देखिए इसमें रिमाइंडर जो है जो बचने वाला है वो 2 है। तो ये 2 अगर ना होता तो ये संख्या पूरी पूरी कट जाती, पूरी पूरी कट जाती। तो यानी कि अब आपका ये 2 अगर इस पूर्ण संख्या में से हटा दिया जाए, इस 402 में से इस 2 को घटा दिया जाए, घटा दे तो पूर्ण वर्ग हो जाएगी वो संख्या। तो आपने वही किया, 402 में से जो ये रिमाइंडर बचा था ये 2, इसको आपने रिमाइंडर मतलब शेषफल जो बचा था उसको आपने घटा दिया तो 400 आ गया। तो 400 जो है वो 20 का पूर्ण वर्ग बन जाएगा। तो इसी तरीके से ये क्वेश्चन कितना इजी था और आपने इसको सॉल्व कर लेना है। आगे बढ़ते हैं बच्चों सेकंड पार्ट की तरफ। सेकंड पार्ट है बच्चों इसका, ये कहता है 1989 ये संख्या दी हुई है। इसमें कहता है कि इसमें से क्या घटा दे कि ये पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। तो वही तरीका हम अपनाएंगे 1989। इसको हम दो जोड़े, दो करके जोड़े बनाएंगे। अब देखते हैं, 4 चौक 16 बचा 3 उतरा अगला जोड़ा ही पूरा का पूरा उतरेगा, ये वाला जोड़ा 89 का, तो 89 उतर गया। अब उसके बाद 4 का आप इसमें इसको ऐड कर देते थे, ऐड कर देते तो ये हो जाता था 16। अब यहाँ पर आप देखिए ये 389 में 16 का कितनी बार जा सकता है। आप 16 दूनी 32, 8, 4 का दुगना 8 मल्टीप्लाई कर दिया मैंने थोड़ा, यहाँ पर 8 होना था। तो 8 की मल्टीप्लाई जब आप इसमें करेंगे तो आप डिवाइड इसमें करेंगे 38 में, तो आप 8 चौक 32 लगभग 4 बार जाएगा। तो हम 4 बार चला के देख लेते हैं। तो यहाँ देखिए 4 बार चलाया हमने, ये आ गया 4 चौक 16 का 6 लगी 1, 4 32 और 1 33। ये कर लेंगे बच्चों। उसके बाद अब इसको माइनस करके हम देखते हैं कितना आता है। ये 3 बच गया और ये 5 बच गया। तो वही ये 53 हमारा रिमाइंडर एक्स्ट्रा आ गया। अगर ये रिमाइंडर ना होता तो ये संख्या पूरी पूरी कट जाती इसमें से 1989 में से। तो आपने 1989 इसमें से वो 53 जो रिमाइंडर बचा उसको घटा दिया आपने, तो आपके पास 1936 मिल गया। अब 1936 आप देखेंगे तो उसका वर्गमूल 44 हो जाएगा। देखिए बहुत आसान प्रश्न है, आपने बस थोड़ा सा प्रैक्टिस करनी है और थोड़ा ध्यान से प्रश्नों को देखना है, आपको तुरंत समझ में आ जाएगा। अगला संख्या है बच्चों, अगला जो क्वेश्चन है उसमें दी गई है संख्या वो है 3250 3250। ये कहता है इसमें से क्या घटा दें। तो 3250 वैसे ही क्वेश्चन है 3250 आप वैसे ही करेंगे, ऐसे इस तरीके से वर्गमूल निकालने की कोशिश करेंगे इसका। तो 5 पंजे 25, 6 36 ज़्यादा हो जाएगा, तो 5 पंजे 25 चले गए 25, और ये बच जाएगा यहाँ पर 7, और अगली पूरा का पूरा ये जोड़ा उतरेगा, ये 50 50। अब 5 का दुगना तो 10 हो जाता है, 10 हो गया। अब ये लगभग मान के चलिए 7 बार चलेगा, 10 सत्तर 70 होता है, क्योंकि इसमें हमने 75 में 10 का करके दिखा, आइडिया ले लिया। लगभग 7 बार चलेगा, तो यहाँ से 7 बार चला देते हैं। तो 7 सते 49 और 7 एकम 7। तो बच्चों यहाँ बच गया हमारा 1। तो ये 1 जो है ये जो है मुसीबत की जड़ है हमारे लिए। अगर ये 1 ना होता तो ये पूरी संख्या कट जाती पूरी पूरी और पूर्व बन जाता। तो हम क्या करेंगे, ये जो 3250 ये हमारे शुरू में डिजिट दी थी, इसमें से जो रिमाइंडर है देखिए
ये यहाँ पर घटा दिया है हमने, तो रिमाइंडर घटा दिया, 3249 आपका आंसर आ गया, जो कि 57। ये वाला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 825। तो 825 में बच्चों अब ये भी वैसा ही प्रश्न है, 825 इसको आप उसी तरीके से वर्गमूल जैसे निकालते हैं, जोड़े बनाएंगे। उसके बाद 2 दूनी 4, 3 दिया हो जाएगा, तो 2 दूनी 4 ही चलेगा, बचेगा 4। अब अगला जोड़ा 25 उतरेगा, आपको पता है 25 उतर गया, 2 और 2 आपस में ऐड हो गए और यहाँ पर 4 हो गया। तो अब इसमें लगभग 8 बार ये जाएगा, 8 अठे 64 का 4 हासिल 6 हो गया, 8 चौक 32 और 6 38। तो यहाँ आप माइनस करेंगे इसके बाद, तो ये 1 और ये 12 में से 8 गया, बच्चों ये बचेगा 4। तो 41 आपका एक्स्ट्रा इसमें आ रहा है। तो वही अगर ये 41 ना होता तो ये संख्या पूरी पूरी कर जाती। तो यहाँ हम क्या करेंगे, इस 825 में जो शुरू में दी हुई थी संख्या, इसमें से 41 हमने माइनस कर दिया, तो ये आ गया आपका 784। तो 784 आपका ये जो है आंसर हो गया बच्चों, और इसमें से 41 हमने माइनस करके इसको प्राप्त किया था। तो आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न भी ऐसा ही है। अगले प्रश्न में कह रहा है, अगले प्रश्न में क्वेश्चन 5वां पार्ट है, इसमें कहता है कि 4000 एक संख्या है, इसमें से हम क्या माइनस करें बताइए। तो वही हम करेंगे जो भी करते आए हैं। 4000 को आपने 2-2 के टुकड़ों में बांटा और वर्गमूल निकालना शुरू कर दिया। आपने देखा इसका 31 जो है लास्ट में रिमाइंडर आ गया, शेष बच गया। तो क्या करेंगे बताइए, इस 4000 में से इस 31 को माइनस कर देंगे। यहाँ पर माइनस कर दिया है, देखिए निकाल के आप खुद देखेंगे, और कोई समस्या होगी तो फिर इसको पॉज करके देख लेंगे। तो आपका 3969 आंसर आ गया। 3969 का आप निकाल के देखेंगे, देखो बच्चों ये वर्गमूल निकाल के दिखाया हमने, तो ये आपका 63 आ जाएगा। अब इसमें आगे बढ़ते हैं, अगली स्लाइड, क्वेश्चन संख्या 5। प्रश्न संख्या 5 कहता है बच्चों, निम्नलिखित संख्याओं में से प्रत्येक में कम से कम कितना जोड़ा जाए। देखिए जो पीछे वाला प्रश्न था उसका जो है बिल्कुल विपरीत प्रश्न है, कितना जोड़ा जाए कि एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो जाए। इस प्रकार प्राप्त पूर्ण वर्ग संख्या का वर्गमूल भी निकालना है। तो ठीक है, हम करके देखते हैं। पहली संख्या है 525। 525 में कितना जोड़ा जाए, तो आपने वही करना है जो अभी तक करते आए थे, कि 525 का जिस तरीके से आप वर्गमूल निकालने की आपको प्रक्रिया के बारे में पता है, 525 आपने लिखा और इस तरीके से आपने जोड़े बना लिए। देखिए इस थोड़ा सा उससे अलग है पहले वाले प्रश्न से, बाकी इसका लगभग उसका जो तरीका है वो वही है। अब देखिए इसमें 2 दूनी 4, 1 बच गया। अब उसके बाद अगला जोड़ा 25 नीचे उतर गया, 25। अब यहां पर देखो बच्चों, 2 और 2 जुड़ के क्या बन गया, 2 और 2 जुड़ के बन गया 4। और अब इसके बाद आप इसमें इसको भाग करके आप देखेंगे कि कितनी बार जाएगा, 3 बार लगभग जाएगा, मगर ज्यादा हो जाएगा क्योंकि वो यहाँ पर 3 संख्या भी रहेगी, उसमें भी 3 की गुणा होगी, तो 2 बार ही लगभग जा पाएगा। तो 2 बार हम इसको देखिए करके देखेंगे। तो 84, अब माइनस करेंगे इसको, तो ये बचेगा बच्चों 1 बच गया, और यहाँ पे 41 बच गया। अब देखिए आपने इसका जो वर्गमूल निकाला 525 का, 525 का वर्गमूल जब आपने निकाला तो वो वर्गमूल 22 जो है पूरा पूरा आ गया, और 41 इसका रिमाइंडर बच गया, यानी कि शेषफल बच गया, और 22 पूरा पूरा आपके पास मिल गया है। तो आप देखिए इसका जो वर्गमूल होगा, ये 22 जो आपके पास आया है, आपने 22 से अगली संख्या देखनी है। अगली संख्या क्या होती है 22 से अगली संख्या 23। 23 का वर्गमूल क्या होता है, अब आपको पता है 23 का वर्ग, 23 का वर्ग क्या होता है 529। तो आप देखिए इस 529, अगर ये 525 की जगह 529 होता तो ये पूरा पूरा कट जाता। तो आपने इनका अंतर देख लिया है कितना होगा। 529 जो अगली संख्या थी, जो आपका ये आया था वर्गमूल आया था निकालने के बाद, इससे जो अगली संख्या है उसको आप उसका वर्ग लिख लेंगे, और उसमें से जो दी गई संख्या है उसको माइनस कर देंगे। तो 23 का वर्ग होता है 529, 529 में से आपने माइनस कर दिया जो आपको दी गई संख्या थी, तो 4 आ गया। यानी कि अब इस संख्या में अगर आप 525 में 4 जोड़ दें
तो आपको 529 जो मिलेगा वो ही जो है पूर्ण वर्ग संख्या होगी, और उसका वर्गमूल पूरा पूरा निकलेगा जो कि 23 होगा। तो देखिए एक और क्वेश्चन करेंगे अभी और अच्छी तरह समझ में आएगा। अगला प्रश्न है बच्चों, इसमें कहता है ये क्या 1750 में क्या जोड़ दें कि वर्गमूल जो है इसका वो पूर्ण संख्या बन जाए। तो आप देखिए 1750 का वर्गमूल निकाल के देखेंगे। आपने 1750 का वर्गमूल निकाल के देखा? 1750 आपको पता, चलिए एक बार हम ट्राई कर लेते हैं। 1750 ये आपने वर्गमूल निकाला तो कितनी बार जाएगा? 4 चौक 16, आपको पता है 4 चौक 16 बार चलेगा। फिर 1 बच गया, 50 नीचे उतर गया, पूरा का पूरा जोड़ा उतरता है, और इसका हम ऐड करके दुगना कर देते हैं, 4 4 8 हो गया। अब इसके बाद आप इसमें देखें कितनी बार जाएगा, तो 8 दूनी 16 तो ज्यादा, एकम एक ही बार जाएगा, तो एकम 81। अब बच गया 69 आपका इसका रिमाइंडर बच गया। तो आप देखिए जो इसका वर्गमूल आपको प्राप्त हुआ 41, वो उससे अगली संख्या क्या है? 41 से अगली संख्या होती है 42। तो आपने 42 का स्क्वायर देखना है क्या होता है, 42 का स्क्वायर देखना है क्या होता है, ये होता है 42 का स्क्वायर 1764। अब आपने इस 1764 में से क्या माइनस करना है? वही जो गिवन आपको संख्या थी, दी हुई संख्या थी, माइनस 1750। तो ये आपको मिल गया कितना, माइनस करके देख लीजिए, ये 14 मिलेगा। 14 आपका आंसर हो गया कि 14 अगर हम इसमें पूरी 750 में 14 को ऐड कर देंगे, 14 को ऐड कर देंगे, तो ये संख्या एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी, जिसका वर्गमूल कितना हो जाएगा? 42 हो जाएगा। तो देखिए कितना आसान प्रश्न था। हम इसमें ये समझे हैं, देखिए इन प्रश्नों में हम ये समझे हैं कि जो भी संख्या आपको दी है, जैसे अगले प्रश्न में 252 दिया हुआ है, तो 252 का आप क्या करेंगे, एक बार वर्गमूल निकाल के ट्राई करेंगे। वर्गमूल निकाला आपने, आपका रिमाइंडर बच जाएगा कुछ ना कुछ। अब आप क्या करेंगे, जो आपका वर्गमूल निकला ये ऊपर वाली संख्या, इससे अगली संख्या जो होगी, यानी कि इससे अगली संख्या क्या होगी? 16। तो 16 का जो वर्ग होगा उसमें से आप इस संख्या को जो प्रश्न में दी हुई थी इसको घटा देंगे। तो 16 का वर्ग देखिए 256 होता है। 256 में से आप जो संख्या आपको दी हुई थी उसको आपने माइनस कर दिया, आपके पास जो आया वही आपने दी गई संख्या में जोड़ना था, और उसका पूरा पूरा उसका वर्ग जो है वो बन जाता। तो आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में, अगली संख्या जो है आप निकाल के देखिए, समझ में आ जाएगा। अगली संख्या है बच्चों ये 1825। इसमें भी हम वैसे ही करते हैं, 1825 का वर्गमूल। अब मैं जो है आपको ये मैं बार बार क्वेश्चन नहीं करना चाह रहा हूँ, आपको दिया ये जो होमवर्क है, तो आप 1825 इसका वर्गमूल निकालेंगे। आप जिस तरीके से निकालते हैं तो आप देखेंगे कि यहाँ पर आपने वर्गमूल निकाला, इसका रिमाइंडर 61 बच गया। अब और इसका वर्गमूल कितना आया ऊपर? 42 के लगभग। तो 42 से अगली संख्या क्या होती है, इससे नेक्स्ट संख्या क्या होती है? 43। इसका 43 का जो वर्ग होगा, उस 43 का जो वर्ग होगा, वर्ग, उस वर्ग में से आप ये जो प्रश्न में दी गई संख्या थी इसको माइनस कर देंगे। तो 40 देखिए 43 का वर्ग क्या है, यहाँ पर ये है दिया हुआ 1849 लिखा है हमने। तो 1849 में से आपने जो दी गई संख्या थी वो आपने माइनस कर दी, तो आपके ऊपर आंसर आ गया 24। तो 24 आप क्या करेंगे, इसमें जोड़ देंगे उसी संख्या में जो प्रश्न में दी हुई थी, इसमें हमने ये 24 ऐड कर दिया, और आपके पास ये आंसर आपका मिल गया, जिसका कि वर्गमूल 43 होगा। ये पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी। अब अगला देखिए, इसमें अगला भी ऐसा ही होगा। अगले प्रश्न में भी दी गई संख्या है 6412। आप वर्गमूल निकाल लेंगे जिस तरीके से भी निकालते हैं। आपने वर्गमूल निकाला, ये आपका 80 तो ऊपर आ गया आपका, और नीचे रिमाइंडर आपके पास बच गया 12 रिमाइंडर बच गया। अब आपने क्या करना है, 80 से अगली संख्या क्या होती है? अगली संख्या 81 का वर्ग कर दो, 81 का वर्ग कर दिया आपने 81 का, तो आपके पास आ गया 6561। अभी 6561 में से दी गई संख्या आप घटा दो, आपने दी गई संख्या को घटा दिया और आपको उत्तर मिल गया
149, यानी कि 149 आप अगर दी गई संख्या में ऐड कर देते तो आपको पूर्ण वर्ग संख्या मिल जाती। तो ये मिल गई आपको। 81 का वर्ग 6561 होता है। तो इसी तरीके से बच्चों इन प्रश्नों को हल करना है। तो आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है बच्चों, बहुत आसान प्रश्न है, किसी प्रश्न संख्या 6 है ये, किसी वर्ग की भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल 441 मीटर स्क्वायर है। तो देखिए वर्ग इस तरीके की आकृति होती है, ये वर्गाकार, चारों भुजाएं आपके बराबर है, प्रत्येक कोण 90 अंश होता है। तो कहता है कि इसका क्षेत्रफल जो है 441 मीटर स्क्वायर है। तो आपने क्या करना है, आपने इसकी भुजा की लंबाई निकालनी है। तो आपको पता है कि वर्ग का क्षेत्रफल भुजा का वर्ग होता है, यानी कि अगर आप 441 का वर्गमूल निकाल देंगे तो आपको भुजा मिल जाएगी। तो आपने वही करना है, 441 का आपने किसी भी तरीके से, चाहे भाग विधि से निकालिए या फिर आप गुणनखंड विधि से निकालिए, आप वर्गमूल निकाल दीजिए। वर्गमूल इसका 21 आ जाएगा। तो वर्ग की भुजा की लंबाई आपकी 21 आ गई। अब 441 का तो निकाल ही सकते हैं बच्चों। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 7 ये कहता है कि प्रश्न संख्या 7 कहता है किसी समकोण त्रिभुज एबीसी में कोण बी 90 डिग्री है। ये वाला अब मान के चलिए दिया हुआ है, इसमें कोण बी जो है ये 90 डिग्री है। अब इसमें भुजाओं की लंबाई दी हुई है, ये ए बी 6 और बी सी 8, और कर्ण पूछा है कितने का है। आपको पता है कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। तो आप कर देंगे, आधार का वर्ग कितना है, 8 का कितना होगा 64, और 6 का होगा 36। अब दोनों को ऐड कर देंगे, कर्ण का वर्ग आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग आपने ऐड किया, 100 आ गया। तो 100 कर्ण का वर्ग की वैल्यू आई। कर्ण का वर्ग कितना आया, 100 आया। कर्ण का वर्ग बराबर 100 आ गया आपके पास। तो यहां से आप कर्ण निकालेंगे तो आप क्या करेंगे, अंडर रूट 100 कर देंगे। अब आपका आंसर आ जाएगा 10। इजी है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 इसी का सेकंड पार्ट। इसमें देखिए ये वाली, ये जो ये बड़ी भुजा है बच्चों, इसको कर्ण कहते हैं, आपको पता है ना। और इसको ये जो सीधी ऊपर खड़ी है भुजा, इसको हम लंब कहते हैं। और ये जो आधार है, आधार मतलब जो बेस लाइन है हमारी, उसको हम आधार कहते हैं। अब देखिए आपको पता ही है कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग होता है। ये तो आपने पाइथागोरस प्रमेय में इससे पहले आप पढ़ ही चुके हैं। तो यहाँ पर आपके पास कर्ण कहाँ है, ये है 13 है। तो 13 का वर्ग बराबर क्या होना चाहिए, आधार का वर्ग यानी कि 5 का वर्ग प्लस लंब का वर्ग, लंब को ए बी ही मान लेते हैं, ए बी का वर्ग, ये होना चाहिए ईमानदारी से। कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। अब आपने इस लंब की वैल्यू निकालनी थी, तो ये उठ के बराबर के जब इधर जाएगा तो ये माइनस का हो जाएगा। तो यानी कि ये हो जाएगा 13 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं। तो देखिए इधर मैं लिख रहा हूँ उसके बाद। तो यहाँ पर 13 का स्क्वायर कितना होता है, 13 का स्क्वायर होता है 169। इसमें से माइनस करने के लिए कह रहा है कितना, 5 का स्क्वायर। तो 5 का स्क्वायर 25 होता है। और इज इक्वल टू ये है क्या, ए बी स्क्वायर, ए बी स्क्वायर, इसको मैंने बाईं तरफ लिख दिया। तो ये आप करेंगे तो ये आएगा 144, ए बी स्क्वायर बराबर 144। तो यहाँ से ए बी आपको पता है कितना आएगा, इसका अंडर रूट निकल जाएगा, अंडर रूट 144। तो ये आपके पास आ जाएगा बच्चों 12 सेंटीमीटर, ये 12 सेंटीमीटर। तो आपका जो लंब है ये आपके पास 12 सेंटीमीटर आपको मिल गया, ये आंसर है। इसको थोड़ा 1-2 बार बना के देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। अगला प्रश्न बच्चों, अगला प्रश्न कहता है एक माली के पास 1000 पौधे हैं, 1000 पौधे हैं, और पौधों को इस प्रकार लगाना चाहता है कि पंक्तियों की संख्या और कॉलमों की संख्या समान रहे, यानी कि ऐसे भी समान रहे और ऐसे भी समान रहे, इस तरीके से लगाना चाहता है पौधों को। तो कम से कम इसके लिए कम से कम पौधों की संख्या ज्ञात कीजिए जिससे उसे आवश्यकता हो। तो अब आप क्या करेंगे ऐसे प्रश्न में, ऐसे प्रश्न में आप जो आपको दिया हुआ है, जो संख्या दी हुई है उसका वही वर्गमूल निकालने की कोशिश करेंगे। तो आपने ये 1000 का वर्गमूल निकालने की कोशिश आपने की यहाँ, तो आप इसको प्रोसेस करते गए तो आपका लास्ट में देखेंगे 39 आपका बच गया। तो ये 39 जो है, जो ये बचा है,
इस 39 की वजह से ये पूरा पूरा वर्ग नहीं बन पा रहा है, तो आप क्या करेंगे, आप 31 आपका जो आंसर आया था 31 में एक जोड़ देंगे, वही पिछले वाले प्रश्न की तरह, तो 32 होता है। 32 का स्क्वायर में से आप इस दी गई संख्या को माइनस कर देंगे। 32 का स्क्वायर कितना होता है, 1024। 1024 में से दी गई संख्या जो थी 1000 को माइनस कर देंगे तो 24 मिल गया आपको। यानी कि आपने 24 को इसमें जोड़ना पड़ेगा, तब जाके आपको वो जितनी लाइन होंगी उतने ही कॉलम और उतनी ही लाइनें आपको मिल पाएंगी। तो आपने 1000 में 24 को ऐड कर दिया तो आपके पास 1024 मिल गया। 1024 इसका मतलब है कि 24 पौधों की और माली को आवश्यकता है, अगर वो इस तरीके से लाइन और कॉलम बराबर बराबर चाहता है तो आगे बढ़ते हैं बच्चों अगले प्रश्न की। तो ये कहता है कि प्रश्न संख्या 9, ये अंतिम प्रश्न है। इसके अनुसार एक विद्यालय में 500 विद्यार्थी हैं, ठीक है। पीटी के अभ्यास के लिए इन्हें इसी तरह खड़ा किया गया है कि पंक्तियों की संख्या कॉलम की संख्या समान रहे। इस व्यवस्था को बनाने में कितने विद्यार्थियों को बाहर जाना पड़ेगा। देखिए बच्चों, दो टाइप से क्वेश्चन आता है कि कितने को बाहर जाना पड़ेगा और कितनों को ऐड करना पड़ेगा। तो बाहर जाने के केस में यानी कि हटाने के केस में आता है अगर प्रश्न की हमें घटाना है, तो घटाने के केस में क्या होगा, और अगर प्रश्न आता है कि हमें ऐड करना है तो ऐड करने के केस में क्या होगा। दो तरीके के केसेस होते हैं। तो इसमें देखिए आपने वही 500 दिया है, इस क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा। 500 दिया है, आप उसका वर्गमूल निकालने की कोशिश करेंगे। ये तो आपने करना ही है, हर प्रश्न में ऐसा ही करना है। 2 दूनी 4 आ गया, 1 बच गया, दो अगला जोड़ा उतर गया, 2 का दुगना 4 हो गया। अब ये लगभग 2 बार चलेगा तो 84 और रिमाइंडर बच गया 16। तो आप देखिए अगर तो बाहर निकालने की बात है तो आप इस 16 को बाहर निकाल दीजिए। अगर ये 16 बाहर निकल जाता है इस 500 में से तो आपको पूरी पूरी पंक्ति और पूरे पूरे कॉलम जो है वो मिल जाएंगे। और अगर ऐड करने के लिए कहता है तो आप क्या करते हैं, फिर ऐड करने के केस में जो ये आपका आंसर आया है ऊपर 22 वर्गमूल आया है, इसका अगली संख्या क्या होगी 23। 23 के वर्ग में से आप दी गई संख्या को माइनस कर देंगे। 23 का वर्ग, 23 का स्क्वायर में से दी गई संख्या क्या है आपकी 500, इसको माइनस कर देंगे और जो आएगा, जो भी आएगा आंसर आपका, जो भी आंसर होगा उसको आप ऐड कर दोगे। क्या कर दोगे, जो भी आंसर आएगा उसको ऐड कर दोगे। किसमें ऐड मतलब जोड़ दोगे, किसमें जोड़ेंगे, जो दी गई संख्या होगी, यानी कि किसमें 500 में ऐड कर दोगे। तो दो टाइप के क्वेश्चन बनेंगे। एक में आपने कितने विद्यार्थियों को हटाना है, किसी भी चीज को कितने संख्या को हटाना है कि पूर्ण वर्ग बन जाए, या फिर दूसरा बनेगा कितनी संख्याओं को जोड़ना है कि पूर्ण वर्ग बन जाए। हटाने के केस में आप इस तरीके से वर्गमूल तो निकालेंगे ही, उसके बाद जितना रिमाइंडर आएगा वो आपका हट जाएगा। और जोड़ने के केस में आपका जो ऊपर वर्गमूल जो ये निकला है इसकी जो अगली संख्या होगी उसके वर्ग में से दी गई संख्या को आप माइनस कर देंगे। तो इस प्रश्नावली में यही चीज बताने की कोशिश की गई थी आपको कि आपको जोड़ने और घटाने के केस में किस तरीके से फॉलो करने हैं इंस्ट्रक्शंस को। तो बच्चों ये प्रश्नावली यहाँ कंप्लीट हो जाती है। इससे संबंधित अगर कोई भी आपको दिक्कत आए तो आप वीडियो को पॉज करके या दोबारा देख के इसको समझ सकते हैं, ये समझ में आ जाएगा। तो ओके, थैंक यू वेरी मच।